एक छोटे से कस्बे की सुबह थी, जब धूप धीरे धीरे गलियों में उतर रही थी और सड़क किनारे लगे सब्जी वालों की पुकार से बाजार की रौनक बढ़ रही थी। हर सब्जी वाला अपनी अपनी दुकान सजाकर बैठा था। कोई टमाटर की ढेरी लगाता, कोई प्याज को चमकदार बोरी से निकालकर चमकाता, कोई बैंगन, मिर्च, आलू को चमचमाती बाल्टी से धोकर ग्राहकों के सामने रखता। और इस भीड़भाड़ में रामविलास भी था, 55 साल का साधारण सब्जी वाला, जो रोज सुबह 4 बजे खेत से सब्जियां तोड़कर लाता, फिर मंडी से कुछ और लेकर अपने ठेले पर सजाता। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें और उसे इस धंधे से मुक्ति मिले। लेकिन किस्मत बार बार उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर देती थी। वह सुबह सुबह सब्जी बेचने निकला और जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंचा, दो पुलिस वाले खाकी वर्दी में सामने खड़े मिल गए। उनमें से एक ने हाथ उठाकर उसका ठेला रोका और रुखे स्वर में कहा, क्या है रे, फिर से यहां खड़ा होगा? मालूम है ना, बिना हमारी मर्जी के कोई सब्जी वाला सड़क पर नहीं बैठ सकता। चल निकाल दो 100 रुपए, तभी आगे बढ़ पाएगा, वरना सब्जी उठाकर फेंक देंगे। रामविलास के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं, क्योंकि अभी अभी उसने मंडी से 500 रुपए की सब्जी खरीदी थी, जिसको बेचकर मुश्किल से 700 से 800 रुपए की कमाई होनी थी। उसमें से भी 200 रुपए पुलिस वालों को दे देना, मतलब बच्चों की स्कूल की फीस फिर लटक जाएगी, पत्नी की दवाई फिर से टल जाएगी और घर का राशन भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन वह मजबूर था। पुलिस की वर्दी से लड़ने की हिम्मत किस गरीब सब्जी वाले में होती है? उसने कांपते हाथों से जेब में रखे मुड़े तुड़े नोट निकाले और पुलिस वाले की हथेली पर रख दिए। पुलिस वाला मुस्कुराया और बोला, चल, अब खड़ा हो जा यहां, लेकिन कल फिर देना पड़ेगा, समझा ना? ये रोज का खेल था। जैसे सब्जी वाला अपने ठेले की तैयारी करता, वैसे ही पुलिस वाले अपनी वसूली की तैयारी करते। और बाजार का हर सब्जी वाला जानता था कि 500 रुपए की सब्जी लाओ तो 200 रुपए पुलिस को चढ़ाओ, तभी कमाने का हक मिलता है। और अगर नहीं दिया तो पुलिस या तो ठेला उठा ले जाती या गाली गलौज करके दुकानदारी बिगाड़ देती। उस दिन रामविलास घर लौटा तो पत्नी ने पूछा, आज मुनाफा कैसा हुआ? उसने हताश होकर कहा, मुनाफा तो दूर, नुकसान ही नुकसान है। 500 की सब्जी लाई थी, 200 पुलिस को दे दिए, 50 सब्जी खराब हो गई और जो बचा उससे बस गुजारे लायक ही आया। अब तुम ही बताओ, बच्चों की फीस कैसे भरूं? पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, क्यों नहीं सब्जी का काम छोड़ देते? हर रोज पुलिस की गाली और जुल्म झेलते हो, ऊपर से कोई बचत भी नहीं होती। रामविलास ने लंबी सांस लेकर कहा, और क्या करें, कोई नौकरी देगा हमें? पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, यही ठेला ही सहारा है। लेकिन हाँ, अगर यही हाल रहा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी समय उनका बेटा मनोज, जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, बोला, बाबूजी, मैं देखता हूं, पुलिस वाले आखिर हमसे पैसे क्यों लेते हैं? यह तो गलत है। रामविलास ने डांटते हुए कहा, चुप कर, उनसे भिड़ेगा तो मार खा लेगा। तू अपनी पढ़ाई कर, यही तेरा काम है। लेकिन मनोज के मन में आग लग चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। अगले दिन फिर वही हुआ। पुलिस वाले आए और 200 रुपए ले गए, लेकिन इस बार मनोज ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे एक सब्जी वाला पुलिस को पैसे दे रहा है और पुलिस वाले उसे धमका रहे हैं। वीडियो वायरल हो गया, पूरे कस्बे में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, सच में ये पुलिस वाले गरीबों का खून चूसते हैं। 500 की सब्जी में से 200 उनका हिस्सा हो जाता है। ये कहाँ का न्याय है? मीडिया भी पहुंची और खबर बना दी, गरीब सब्जी वालों की रोजी रोटी पर पुलिस का डाका। देखते देखते ये मामला जिले तक पहुंच गया। अफसरों ने दिखावे के लिए जांच बैठा दी। पुलिस वालों को सस्पेंड करने की बात हुई, लेकिन रामविलास जानता था कि यह सब थोड़े दिन का खेल है। फिर वही पुराने लोग वापस आ जाएंगे और फिर से वसूली शुरू कर देंगे, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है जिसमें गरीब की आवाज दबा दी जाती है। लेकिन इस बार फर्क ये पड़ा कि सब्जी वालों ने हिम्मत जुटा ली। उन्होंने मिलकर ठान लिया कि अब अकेले अकेले नहीं लड़ेंगे,
बल्कि सब मिलकर पुलिस के खिलाफ खड़े होंगे। सब ने एकजुट होकर थाने के बाहर धरना दिया और नारा लगाने लगे, 500 की सब्जी 200 पुलिस को नहीं देंगे। मेहनत की कमाई अब नहीं लुटेगी। यह आवाज धीरे धीरे पूरे शहर में गूंजने लगी। अब प्रशासन को मजबूरन कदम उठाना पड़ा। हालांकि सिस्टम की जड़ें इतनी गहरी थीं कि बदलाव आसान नहीं था, लेकिन एक चिंगारी जल चुकी थी, और यह चिंगारी आम लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ बन गई कि अगर वे एकजुट होकर खड़े हों तो 500 रुपए की सब्जी बेचने वाला भी 200 रुपए पुलिस को देने से बच सकता है और ईमानदारी से अपने परिवार का पेट भर सकता है। यह कहानी सिर्फ रामविलास की नहीं थी, बल्कि हर उस छोटे दुकानदार की थी जो रोज अपने पसीने से कमाई करता है और जिसके हिस्से का बड़ा टुकड़ा भ्रष्ट तंत्र निगल जाता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं, गरीब कमाता है और सिस्टम खाता है। रामविलास की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद उसके जीवन में कई नए उतार चढ़ाव आए। धरना प्रदर्शन के बाद कुछ दिनों तक पुलिस वाले गायब रहे, लेकिन जैसे ही मामला शांत हुआ, वे फिर से उसी ढर्रे पर आ गए। बस इस बार उनकी भाषा थोड़ी मीठी हो गई। अब वे खुलेआम 200 नहीं मांगते थे, बल्कि इशारों में कहते, अरे भाई, हम भी घर चलाते हैं, थोड़ा सहयोग कर दो, वरना ऊपर वालों को कैसे खिलाएंगे। यानी अब भी वही खेल, बस तरीके बदल गए थे। सब्जी वाले मजबूर थे, क्योंकि अगर ठेला जब्त हो गया तो पूरा दिन का माल सड़ जाएगा और घर में भूख पसर जाएगी। इस बीच रामविलास का बेटा मनोज और उसकी बहन रानी बड़े हो रहे थे। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, पर हर महीने फीस भरने का संकट खड़ा हो जाता था। कभी टीचर ताने मारते, अगर फीस नहीं भर सकते तो सरकारी स्कूल में डाल दो। कभी किताबों की कमी उन्हें अंदर से तोड़ देती। मनोज सोचता, अगर मेरे बाबूजी से 200 रुपए रोज न छीने जाते तो मैं कितनी आसानी से पढ़ सकता। शायद मेरी बहन को भी अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता। धीरे धीरे मनोज के अंदर बगावत का जज्बा पनपता गया। वह पढ़ाई के साथ साथ समाज के मुद्दों को भी समझने लगा। गांव और कस्बे के अन्य युवाओं के साथ बैठकर उसने तय किया कि अब इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। एक दिन उसने दोस्तों के साथ मिलकर सब्जी वालों की समिति बनाई, जिसमें दर्जनों ठेले वाले और दुकानदार शामिल हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे पुलिस को 1 रुपया भी नहीं देंगे। अगर पुलिस दबाव बनाएगी तो सब मिलकर प्रशासन तक बात ले जाएंगे। शुरुआत में डर था, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत बढ़ने लगी। जिस दिन पुलिस वसूली करने आई, सब्जी वालों ने सामूहिक रूप से इनकार कर दिया और जोर से बोले, अब नहीं देंगे, चाहे जो कर लो। पुलिस वाले भड़क गए, गालियां दी, ठेले उलट दिए, लेकिन इस बार सब्जी वाले चुप नहीं रहे। उन्होंने सब कुछ वीडियो में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस बार मामला और बड़ा हो गया, स्थानीय विधायक तक पहुंच गया। पत्रकारों ने हेडलाइन बनाई, 500 रुपए की सब्जी, 200 रुपए पुलिस को, कब तक। शहर भर में बहस छिड़ गई। लोग चौराहों पर चर्चा करने लगे कि गरीब आदमी की मेहनत पर कैसे डाका डाला जाता है। रामविलास को लोग नायक की तरह देखने लगे, क्योंकि उसकी मजबूरी की कहानी अब सबकी कहानी बन चुकी थी। लोग उससे मिलने आते, उसे हौसला देते, लेकिन वह जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। कई दिन तक तनाव चला। पुलिस वाले भी गुस्से में थे। वे रात को धमकी देने घर तक आ जाते, बहुत उछल रहा है, एक दिन ठंडा कर देंगे। परिवार डरा हुआ था। पत्नी रोज कहती, तुम चुप क्यों नहीं हो जाते, हमारा जीना हराम कर देंगे। लेकिन रामविलास का जवाब वही होता, अगर आज चुप रह गए तो कल बच्चों को भी यही भुगतना पड़ेगा, हमें लड़ना ही होगा। समय बीतता गया, संघर्ष चलता रहा। कई बार सब्जी वालों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब उनके पास आत्मसम्मान की ताकत थी। वे डर कर चुप रहने वाले नहीं थे। मनोज ने पढ़ाई पूरी की और पत्रकारिता में दाखिला लिया, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह सच को सामने लाने का काम करेगा। उसने कई लेख लिखे, जिसमें बताया कि किस तरह रोजगार कमाने वाला गरीब अपने हिस्से का बड़ा भाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देता है। धीरे धीरे उसकी आवाज शहर से निकलकर राजधानी तक पहुंचने लगी। एक दिन राजधानी के एक बड़े अखबार ने उसकी स्टोरी छाप दी।
500 रुपए की सब्जी, 200 रुपए पुलिस को, गरीब की थाली से उठती चीख। यह खबर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई और प्रशासन हरकत में आ गया। जिला कप्तान को आदेश मिला कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करो, वरना कुर्सी जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें नौकरी से हटाया गया। यह छोटी सी जीत थी, लेकिन सब्जी वालों के लिए यह किसी क्रांति से कम नहीं थी। पहली बार उन्हें लगा कि अगर वे संगठित हों, तो बड़े से बड़ा तंत्र हिला सकते हैं। रामविलास की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तू सही था। आवाज उठाने से ही बदलाव आता है, वरना हम तो समझ बैठे थे कि गरीब की तकदीर ही लुटना है। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, यह तो बस शुरुआत है। अभी हमें बहुत लड़ाइयां लड़नी हैं, ताकि किसी और गरीब को यह न कहना पड़े कि 500 की सब्जी में से 200 पुलिस को। धीरे धीरे इस आंदोलन की गूंज आसपास के जिलों तक फैल गई। लोग इसे अपनी लड़ाई मानकर जुड़ने लगे। दुकानदार, रिक्शा वाले, मजदूर सब बोलने लगे कि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा रिश्वत में चला जाता है। अगर यह बंद हो जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी अब सिर्फ एक कस्बे की नहीं रही, बल्कि पूरे प्रदेश के गरीबों की कहानी बन गई। रामविलास बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर अब संतोष की लकीरें थीं, क्योंकि उसने देखा कि जिस लड़ाई की शुरुआत उसने मजबूरी में की थी, वह अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। उसका बेटा अब पत्रकार बनकर बड़े शहर में काम करता था और उसकी बेटी भी पढ़ाई पूरी करके टीचर बन गई थी। कभी जो 200 रुपए पुलिस को देकर घर का खर्चा अधूरा पड़ जाता था, अब वही परिवार इज्जत और आत्मसम्मान से जी रहा था। और यह सबक सबको मिल गया कि अगर गरीब लोग डरकर चुप रहेंगे, तो उनका खून चूसने वाला तंत्र कभी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर वे हिम्मत करके आवाज उठाएंगे, संगठित होंगे, तो 500 रुपए की सब्जी बेचने वाला भी 200 रुपए पुलिस को दिए बिना अपने परिवार को सीना तान कर खिला सकता है। यही कहानी हर उस गली, हर उस कस्बे और हर उस शहर की है, जहां गरीब की थाली से निवाला छीनकर सिस्टम मोटा होता है। और यही वह आग है जो आज भी जल रही है। यह याद दिलाने के लिए कि मेहनत की कमाई सबसे पवित्र है और उसे लूटने का हक किसी को नहीं है।